जब भी कभी आप ब्रज में आए तो गिरिराज भगवान की परिक्रमा फेरी लगाइए। पैदल लगा सको 7 कोस की परिक्रमा है, 4 की बड़ी वाली है, 3 की छोटी है। 12 किलोमीटर की बड़ी है, 9 किलोमीटर की छोटी है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। बहुत लोग अच्छी परिक्रमा लगाते हैं, वो थोड़ी सड़क से अंदर है। मैं थोड़ी सी बात बोल रहा हूँ, कभी भी हाथ में हाथ बांध करके गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई जाती। अब भले आप पत्नी हैं, माँ बेटे हैं, कोई भी है आप, और जब परिक्रमा लगाते हैं तो एक दूसरे का शरीर एक दूसरे से टच नहीं होता। परिक्रमा लगाते समय दौड़ा नहीं जाता। 7 महीने की गर्भिणी नारी की जो चाल होती है परिक्रमा में, वही चाल होती है। परिक्रमा के समय पर परिक्रमा के अंदर की तरफ कभी भी थूका नहीं जाता, बाथरूम नहीं किया जाता। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। और एक अद्भुत बात कही गई है, गिरिराज भगवान की परिक्रमा कभी भी जूते चप्पल पहन के, क्या जुराव पहन के भी नहीं लगाई जाती। स्नान करके परिक्रमा होती है। खान पान का बड़ा ध्यान, कहीं भी किसी भी प्रकार से मुंह अपवित्र ना हो, तो यह परिक्रमा शीघ्र ही अपना फल प्रदानित कर देती है। जो पागल बाबा का नाम आपने सुना हो, पागल बाबा गिरिराज जी की परिक्रमा ही तो करने के लिए आए थे। ऐसा वैराग्य हुआ कि वो लौट करके ही नहीं गए। वृंदावन की सीमा में उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, 9 मंजिला मंदिर, पागल बाबा का मंदिर सीधा वृंदावन की सीमा में। भगवान गोवर्धन नाथ की ही उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। इस कलकाल में भगवान श्री गिरिराज जी प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ देने वाले हैं। आपको मांगने में देर लग सकेगी, लेकिन गोवर्धन नाथ भगवान को देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवर्धन का पहाड़ पर्वत, वहां से एक छोटा सा भी टुकड़ा लाना एक बहुत बड़ा अपराध है। उनकी पूजा वहीं होती है, उनको अपने घर या अपने गांव, अपने नगर नहीं लाया जाता। ऐसा महात्मा पुलस्त, जो रावण के बाबा जी थे ना पुलस्त, उन्होंने यह बोला है, कहा है कि यदि गोवर्धन गिरिराज जी का पत्थर यदि अपने घर को ही लेकर के जाएगा तो सर्व प्रकार से उसके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। यदि लाने की अनुमति दे दी जाती तो गोवर्धन भगवान अभी तक गोवर्धन में रहते ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में सब उठा करके ले गए होते। लेकिन ये इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई महात्मा पुलस्त के द्वारा, तो वहीं भगवान की पूजा होती है। 56 भोग की बड़ी महिमा। 56 भोग का प्रथम प्रसाद है वो नंद बाबा ने श्री गिरिराज जी का। इस समय टेलीविजन पर आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि शैव से प्रतिपदा दिवाली के दूसरे दिन जो पड़वा आती है, हर वर्ष एक बहुत बड़ा 56